स्वागत है आप सभी का बदायूं मैथ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली फर्स्ट बी डॉक्टर मनोहर मैथ कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और आपसे बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। मुझे उम्मीद है आपको वो सारी क्लासेस समझ में आई होंगी जो क्लासेस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये हमको सिद्ध करना है। तो 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करेंगे बच्चों। इसमें एक ही वही फार्मूला आपका लगेगा। हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है, सिद्ध करना है। तो मान लेंगे, माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं बच्चों। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो बच्चों परिमेय संख्या जो होती है वो हमारी होती है a/b के रूप में। यानी कि 3+2 √5 बराबर हो जाएगी a/b, a/b, जहां b इज नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर नहीं है, तथा a/b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याएं होंगी तो बच्चों इनका मासा कितना होगा? दो सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, केवल एक से ही भाग देने पर कटेंगी। यानी कि बच्चों एक से भाग देंगे तो कोई भी संख्या कट जाती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो एक इसका मासा होगा। अब बच्चों हमें इसमें करना क्या है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 √5 बराबर a/b। ये 3 जब उठाकर इधर लाएंगे बराबर के हम, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों √5 बराबर हमारा हो जाएगा a/b-3, और ब्रैकेट में हमारा जो है वो हो जाएगा अपॉन में जाएगा 2। बच्चों ये वाला जो 2 है ये गुणा में है, बटे में चला जाएगा। यानी कि √5 बराबर हो जाएगा a/b-3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 1/2। अब बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि √5 बराबर जो आ रहा है 1/2 ब्रैकेट में a/b-3, ये क्या है? ये 2 से ये भाग देने पर ही संख्याएं विभाजित हो रही हैं। यानी कि ये सारे पूर्णांक हैं। इसमें लिख लोगे जहां जहां a, b, 3, 2 सभी क्या हैं? पूर्णांक है। ये संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। अब हम इसको बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 मान लेंगे तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है बच्चों? √5 है। √5 जो है √5 जो है हमारा, वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 में बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या को दर्शाता है, जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या को
दर्शा रहा है। अतः समीकरण 1 से यह सिद्ध हो रहा है कि हमारी कल्पना गलत है। समीकरण 1 से यह सिद्ध हो रहा है कि हमारी कल्पना जो है वो गलत है। हमारी कल्पना क्या थी कि हमने ये जो है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है ये मान लिया था, हमने ये कल्पना की थी। तो हमारी कल्पना ये क्या है, गलत है, क्योंकि अंडर रूट 5 इसमें अपरिमेय है, बाकी का जो भाग आ रहा है वो परिमेय है। तो इसमें जो है ये परिमेय संख्या निकल कर आ रही है, हमने इसको परमेय माना तो ये परमेय निकल के आ रही है। तो हम इस प्रकार कह देंगे, इसलिए 5 + 3 5 नहीं है, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। अब हम बच्चों चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब हम हल करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, यह मान लेंगे हम। अब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट 7 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर नहीं है। a बा b सह अभाज्य, a बा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a/b को माना बच्चों, अंडर रूट 7 को जो हमने परिमेय संख्या मान लिया है, और परिमेय संख्या हमारी हमेशा a/b के रूप में ही होती है, a/b के रूप में होती है बच्चों। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, कैंची की गुणा कर लेंगे, a की जब 1 से होगी a हो जाएगा बराबर अंडर रूट 7 की b से होगी तो अंडर रूट 7b, ये हो जाएगा। इसको समीकरण मान लो हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लिख लेंगे, चलते हैं इधर, हम इसमें मान लेंगे बच्चों समीकरण 1 का वर्ग करने पर। समीकरण 1 का वर्ग करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7b स्क्वायर। अब बच्चों अगर b स्क्वायर बराबर निकालना है तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हमारा इधर आएगा और इधर आएगा, तो ये यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो ये इधर बटे में हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 7 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या बात सिद्ध हो रही है, यहाँ a स्क्वायर 7 से विभाजित है, a स्क्वायर 7 से विभाजित है, तब a भी 7 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। पुनः हम क्या मान लेंगे, पुनः माना a बराबर 7c। अब a का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 है हमारी बच्चों क्या, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 7। इसमें रखोगे तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पर रख दोगे 7c बटे में 7, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ए का स्क्वायर था। बी स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा 7 7 49 सी स्क्वायर बटे 7, 7 से काट लो 7 7 49, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। ये आया हमारा बी स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। अब सी स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, इस 7 को इधर लाओगे तो बी के ये बटे में पहुंच जाएगा क्योंकि सी के गुणा में था तो बटे में पहुंचेगा। अब यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया कि बी स्क्वायर जो था वो भी हमारा 7 से विभाजित है, बी स्क्वायर 7 से विभाजित है, यानी कि बी स्क्वायर 7 से विभाजित है तब बी भी 7 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या सिद्ध हो, क्या निकल के आ रहा है, जो निष्कर्ष निकल के आया वो आया कि ए संख्या और बी संख्या जो थी वो दोनों किससे 7 से विभाजित हो रही है, जबकि पहले ही ये कहा गया था क्वेश्चन में कि ए और बी क्या है, ये सह अभाज्य है, ये अभाज्य संख्याएं, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है कि दोनों को काटे। और यहाँ पर क्या सिद्ध होकर आ रहा है कि 7 दोनों को ही काट रहा है, तो यहाँ पर एक विपरीत स्थिति बन रही है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक तरफ हम उनको सहभाज्य मान रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर कह रहे हैं कि 7 से दोनों विभाजित हो रही हैं। तो हम कह देंगे अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो, इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्या √7 एक अपरिमेय संख्या है, और ये यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है, यानी कि सिद्ध कर लिया है। आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम आपसे।